हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज है 28 जून, दिन है शुक्रवार। सुबह के करीब 9:30 या 10 बजे का टाइम होगा। तो खाना बन चुका था, उसके बाद यहाँ पर लेकर बैठ गए हैं कपड़ों का ढेर। जी हाँ, यही सारी चीज़ें इंतजार कर रही थी इतने दिनों से। और इनके कपड़े का तो बहुत ही ज़्यादा ढेर लगा हुआ है। हमने अपने तो धुले ही नहीं है और चारू के भी उतने ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ इनके यानी चारू के पापा के कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। और वैसे तो जब हम नहीं होते हैं तो ये अपने कपड़े जो है धुल डालते हैं, लेकिन इस समय इनके पास बहुत ही ज़्यादा काम था, बहुत ही ज़्यादा भागा दौड़ी पड़ गई थी इनको। इसकी वजह से इन्होंने कपड़े भी नहीं धुले थे। तो वही आज हम लेकर बैठ गए हैं, यहाँ पर कपड़ों को भिगो दे रहे हैं और साथ में हमारी चारू भी लगी हुई है। और इसी तरह हमारे बहुत सारे काम छूटे हुए पड़े हैं जो कि धीरे धीरे करके हम निपटाएंगे। और ये देखिए, धूप बहुत ही तेज निकल आती है बीच बीच में और कभी कभी बदली आ जाती है। तो कपड़ों को धीरे धीरे साफ करते हैं, टाइम तो लगेगा ही। और चारू लगी हुई है अपनी मस्ती करने में, कह रही थी आज हम अपने आप से नहाएंगे। और जब से पानी आने लगा है तब से बहुत ही ज़्यादा आराम हो गया है। इनमें जो है पानी भर के रख लिया जाता है ड्रम में, तो कपड़े धुलने के ही काम आता है ज़्यादातर तो। और अभी थोड़ी देर के लिए आया था, करीब आधे घंटे पानी आया था, उसके बाद जो नहीं आ रहा है, तुमने कहा चलो इसी से काम चलाएंगे, कम पड़ जाएगा तो टंकी से भर लेंगे। और कहीं भी जाओ, वो फिर मायके जाओ या कहीं भी जाओ, जब वापस आओ ना तो बहुत सारे काम हमारे इकट्ठा हो जाते हैं। खासकर कपड़े तो सबसे पहले ही, तो इन्हीं को सबसे पहले निपटा देते हैं। और इस बार कुछ ज़्यादा ही दिन रुके तो उस हिसाब से कपड़े भी ज़्यादा ही हो गए हैं। और यहाँ पर हम नहा भी चुके थे तो अपने भी कपड़े लेकर आ गए थे, इनको भी धुल के डाल देते हैं। और हमारे प्यारे प्यारे साथियों, अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो इनके कपड़े तो थे ही, साथ में हम बेडशीट, तकिया के कवर, ये सारी चीज़ें लेकर आ गए हैं। और भी काफ़ी कपड़े हैं धुलने के लिए, लेकिन हम धीरे धीरे करके धुलेंगे। और हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बहन है जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी है, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिछले 24 जून को उनकी प्यारी सी बिटिया इस दुनिया में नहीं रही। वो करीब 1.5 साल की थी और बहुत ही प्यारी थी। तो वो यही कह रही थी कि इस समय हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या ना करें। और वो बीमार चल रही थी। और ऐसी कोई बात जब हम कहीं पर देखते हैं, कहीं पर पढ़ते हैं, तो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक माँ के लिए अपनी संतान को खो देने का दुख सबसे बड़ा होता है। और भगवान ना करे किसी भी माँ के साथ ऐसा हो, लेकिन जो नियति को मंजूर होता है वो तो होके ही रहता है, वो किसी के भी साथ हो सकता है। तो इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है और भगवान पर भरोसा रखिए। हो सकता है इस समय आपके ऊपर दुख की विपत्ति टूट पड़ी हो, लेकिन भगवान ने इससे भी अच्छा आपके लिए आगे सोचा हो। और सुख दुख तो चलते ही रहते हैं साथ में, लेकिन कभी भी किसी भी माँ या पिता के साथ ऐसा ना हो। और इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई भी नहीं है। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी बच्ची की आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी रहें खुश रहें।
और पता नहीं क्यों दोस्तों, जब ऐसी बातें सुन लेते हैं या ऐसी बातें देख लेते हैं तो मन में वही बातें जो है नाचती रहती हैं। लेकिन क्या किया जाए, बस नियति के आगे सभी बेबस हैं, मजबूर हैं। तो यहाँ पर कपड़े हम लेकर आ गए थे ऊपर, अब फैला देते हैं। और आज कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे कि फैलाने की जगह कम पड़ रही थी। और इतने सारे कपड़ों को धुलने में हमारे जो है ये वाले कपड़े भी भीग चुके थे। और वैसे भी आज हमको बाल धुलने थे, तो सुबह जब नहाया था तब हमने बाल नहीं धुले थे। हमको पता है कपड़े धुलने पड़ेंगे, तो फिर हमने नहीं धुले थे। हमने कहा जब दोबारा नहाएंगे तब धुलेंगे। और यहाँ पर मम्मी लेकर आई हैं अरहर। जी हाँ, अरहर की दाल घर पर ही तैयार करेंगी। तो ये समूची अरहर है जो कि बाजार से मम्मी लेकर आई थी। इसको जो है कढ़ाई में इनको हल्का सा भूना था। उसके बाद जो है इसको दर रही हैं, यानी चकिया से दरेंगी इसको। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगी। और थोड़ा सा तेल भी डाला है इन्होंने। और वैसे तो मार्केट से भी आती है, लेकिन इस बार मम्मी कह रही थी कि हम जो है ये समूची वाली ले आएंगे और घर पर दाल तैयार करेंगे। ये वाली दाल जो होती है वो खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। और ऐसे पानी लगाकर इसको रखना है। थोड़ी देर में सारा पानी जो है सूख जाएगा। उसके बाद धूप में डाल देना है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जब घर पर अरहर की दाल बनाई जाती है। उसके बाद ये सूखी वाली खटाई है जो घर पर ही तैयार की गई है। तो मम्मी इसको धुल लेंगी क्योंकि फैलाने में धूल मिट्टी लग जाती है। उसके बाद इसको थोड़ा सा जो है बाहर रख देंगी ताकि पानी इसका निकल जाए। उसके बाद इसमें हल्दी नमक लगा के रख दिया जाता है। ये सूखी वाली खटाई तैयार हो जाती है। और वहाँ पर जो हमारे मायके में मम्मी ने बनाई थी वो अचार बनाया था। और ये साल 2 साल 3 साल ऐसे ही चलती है। इसमें जो है ये खराब नहीं होती है। और जब कभी भी ऐसी चीज़ें बनती हैं जैसे कि करेला या भरवा मिर्च, जहाँ पर जो है खटाई की ज़रूरत पड़ती है, तो ये पीस के डाली जा सकती है। और मीठी चटनी भी इससे बनाई जाती है। तो इसमें मम्मी ने नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, हींग डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें मिला के इसको धूप में थोड़ी देर के लिए रख देंगी। तो हींग भी डाली जाती है जिससे कि महक बहुत ही अच्छी आए। तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला जाता है ताकि खटाई हमारी खराब ना हो। और दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है सीजन पर ही बनाई जाती हैं और फिर साल भर के लिए फुर्सत हो जाती है। और दोस्तों बहुत सारे लोग इसमें लहसुन भी पीस के डालते हैं। बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, मिर्च भी डाली जाती हैं, लेकिन मम्मी ने मिर्च वगैरह नहीं डाली है। तेल और यही सारी चीज़ें डालकर इसको थोड़ा सा सुखाएंगी, फिर डिब्बे में बंद करके रख देंगी और साल भर हमारी खटाई अच्छे से चलेगी। तो खटाई देखकर किसके किसके मुंह में पानी आ गया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे ये सारी चीज़ें बचपन में कितना ज़्यादा अच्छी लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा पसंद होती थी। जब वहाँ पर मम्मी बनाती थी तो हम लोग ऐसे ही खा लेते थे। और उसके बाद यहाँ पर ये जो अरहर की दाल है इसको हम आ गए हैं फैलाने के लिए। थोड़ा सा धूप में डाल देंगे, फिर इसको जो है चकिया में दरा जाएगा और इसको काढ़ी में काढ़ा जाएगा। काफ़ी कुछ करना पड़ता है तब जाकर घर पर अरहर की दाल बन पाती है। लेकिन जब इस वाली दाल को घर पे बनाया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा सौंधी सौंधी सी लगती है क्योंकि इसको कढ़ाई में भूना भी जाता है। और दोस्तों विलेज की जो लाइफस्टाइल होती है वो ऐसी ही होती है, जहाँ तक व्यक्ति सोचता है घर पर ही ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद करीब 11:30 बज गए थे तो खाना तो बन ही चुका था और यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी हम दोबारा नहा कर आए और बाल भी हमने धुले थे क्योंकि कल फिर शनिवार हो जाता, फिर कल बाल जो है धुलने नहीं थे।
और सबसे पहले हमारी सभी आदरणीय माताओं को, हमारी प्यारी प्यारी सी बहनों को, छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो। हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं सच में इतना अपना समझती हैं। और कल के व्लॉग में यानी मायके से यहाँ आने के व्लॉग में आप लोग इतना ज़्यादा भावुक हो गए थे और इतने प्यारे प्यारे से कमेंट किए थे कि बस कितना भी दुखी हो मन, कितना भी परेशान हो, आप लोगों के कमेंट पढ़कर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो ऐसे ही अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना दुलार दोस्तों बनाए रखिए। और हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी माताएं हैं जो कि बहुत ही अच्छे से जो है कमेंट करती हैं। और जब वो बेटा लिखती हैं तो सच में इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं। और उसके बाद यहाँ पर तैयारी हो गई थी खेत जाने की। करीब 4:30 या 5 बजे का समय होगा। और यहाँ पर चारू को भी तैयार कर दिया है। मम्मी और ननद जी तो पहले ही आई थी। तो आज आप लोगों को बहुत दिनों के बाद अपने खेतों की सैर कराते हैं। और दोस्तों आज करीब 20 से 25 दिन के बाद अपने खेत पर आए हैं। और यहाँ पर आम लगे हैं, कुछ आम लगे थे, ज़्यादा नहीं लगे थे। और जो लगे भी थे तो वो बंदरों ने तोड़ डाले हैं। तो जो बचे कुछ थे तो वही रखे गए थे चारू के लिए। और जो दशहरी अंबिया होती है ना वो रखी गई थी, 5 से 10 अंबिया थी। तो सभी लोग तोड़ नहीं रहे थे, कह रहे थे कि जब चारू आएंगी तब तोड़े जाएंगे। तो वही आज हम लोग आ गए हैं खेत पर, क्योंकि अब बंदरों ने जो है आतंक कम किया है। तो गिलहरी जो है पके आम खा जाती है और तोड़ के नीचे डाल देती हैं। तो वही सब लोग कह रहे थे तोड़ डालो जितने भी हैं। और बाकी जो देसी आम होते हैं यानी जो छोटे छोटे आम होते हैं उसमें तो लगे हैं, उसमें रोज 5 से 6 आम गिरते हैं अपने आप से। तो यहाँ पर ये लगे हुए हैं देसी आम तोड़ने में। और ये देखिए पीले पीले से आम दिख रहे हैं ना, तो यही तोड़ रहे थे लेकिन तोड़ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि ऊपर लगे हुए थे। तो यहाँ पर ये देसी वाले आम गिर गए हैं, पीले पीले से थे, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये वाले। और जो दशहरी होते हैं वो थोड़ा सा बड़े होते हैं लेकिन देसी आम छोटे छोटे से ही होते हैं। तो इस तरह गिराए गए हैं, इनको हम बीन रहे हैं। और थोड़ा सा हरियाली आ गई है खेतों पर जब से हल्की सी बारिश हुई है, तो अच्छा भी लग रहा था। और आज पता नहीं बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, यानी उमस वाली गर्मी। यहाँ पर तो नहीं लग रही थी लेकिन जैसे ही हम लोग घर पहुँचे तो शाम के समय कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खेतों में, मीठे मीठे पके पके आमों का आनंद ले लीजिए आकर। और ये देखिए गिलहरी किस तरह से खाती है। इस समय तो आमों का सीजन चल रहा है। तो किस किस को आम पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आम पसंद हो तो खा लीजिएगा, खेत के ताजे ताजे आम खाने का तो मज़ा ही अलग है। और यहाँ पर हम सोच रहे थे लाओ हम अपने कोंच में ले ले, नहीं तो चारू के मुंह पे लग जाएगा या आम नीचे गिर जाएगा। लेकिन ये कह रही थी हम कैच करेंगे। रुको तो मम्मी दे देंगी। हाँ ले चलो ले लो 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 पकड़ो 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 आ रहा है। अरे लो तो यहाँ पर आम लेकर आ गए हैं। मम्मी काट रही थी चरी, यानी कि जो हरा चारा होता है पशुओं के लिए घर ले जाया जाता है। और इधर हमने जो है आम को छील के काट लिया है। तो मीठा मीठा सा आम आप लोग भी खा लीजिए। और अच्छा लग रहा था कि पेड़ से ताजे गिरे हुए आम खाने को मिल रहे हैं, वरना 1-2 दिन लेट हो जाते तो ये भी खाने को नहीं मिलते। वैसे तो बाजार से आते ही रहते हैं लेकिन इनका आनंद कुछ अलग ही होता है। और ये देखिए चारू ने अपने बालों में जो है फूल लगाया हुआ है। ये बेला के फूल हैं जो कि खेत पर लगे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी हवा चल रही थी। और घर जाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन टाइम हुआ जा रहा है तो घर के लिए भी निकलना है। तो ये देखिए बुआ भतीजी चढ़ गई हैं पेड़ पर और ऐसी चढ़ी हैं कि उतर नहीं पा रही हैं। उतरना तो इनको आता ही नहीं है लेकिन चढ़ी बैठी हैं। और बस अब चलते हैं घर के लिए। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, सच में घर से कहीं ज़्यादा अच्छा यहाँ पर लगता है। ठंडी ठंडी हवा चलती है। लेकिन घर पर भी हमारे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, उनको भी निपटाना है। मम्मी बुआ से देखो हम तो
और उसके बाद चलिए चलते हैं घर पर और गांव का खूबसूरत सा नज़ारा आप लोग देख लीजिए। ये देखिए रास्ते में जामुन के पेड़ मिलते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत सारी जामुन लगी हुई है, मीठी मीठी काली काली जामुन। और इस समय गांव में अगर आप लोग आ जाएंगे तो हर एक चीज़ खाने को मिलेगी, वो चाहे आम हो जामुन हो। और अमरूद भी छोटे छोटे से लग रहे हैं लेकिन अभी पके नहीं है। तो बस अभी सूर्यास्त होने में काफ़ी टाइम है, लेकिन बदली की वजह से धूप बिल्कुल भी नहीं थी तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद आ गए हैं घर पर और आते ही अपने काम शुरू कर दिए, क्योंकि ऐसे ही चले गए थे, झाड़ू भी हमने नहीं लगाई थी तो वापस आकर लग गए हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही कि हम पंखे चलाकर जो है झाड़ू लगा रहे हैं। और वहाँ पर तो बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन यहाँ पर पूरे घर से जैसे आग जैसी निकल रही हो, ऐसा दंदक सी हो रही थी। लेकिन चलिए काम तो करने ही है, और थोड़ा जल्दी आ जाते तो आज हम अपना खाना छत पर ही बनाते, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग गया। और ऊपर खाना बनाने में टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, सारी सामानों को ऊपर चढ़ाना होता है, इसी वजह से नीचे ही खाना बनाएंगे। और उसके बाद लग गए हैं खाना बनाने में। सब्जी हमने काट के रख दी थी, उधर परवल हमने रख दिए हैं फ्राई होने के लिए, इधर मसाला पीस के रख देते हैं क्योंकि अंधेरा हो चुका है और खाना बनाने में आज टाइम भी ज़्यादा ही हो गया है। और गर्मी के मारे बुरा हाल हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि अगर बारिश हो जाए तो शायद थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो दोस्तों आप लोगों के यहाँ का मौसम कैसा है? ऐसे ही उमस वाली गर्मी हो रही है कि बारिश भी हो रही है? हमारे यहाँ तो काफी दिनों से बारिश नहीं हुई है और सभी लोग बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि शायद बारिश हो जाए तो ये गर्मी थोड़ा सा कम पड़ जाए। तो यहाँ पर तब तक हमारी परवल भी फ्राई हो चुकी थी और उसके बाद यहाँ पर सब्जी को छौंक देते हैं। और कई कमेंट भी आते हैं जब भी हम परवल की सब्जी बनाते हैं कि आपके यहाँ ज़्यादा ही परवल बनते हैं, तो हमारे यहाँ परवल की सब्जी ज़्यादा ही पसंद की जाती है और हर बाजार को परवल ज़रूर आते हैं, तो पसंद है तो इसीलिए बनाई जाती है। और इस समय कोई भी घर पर नहीं दिख रहा है, चारू भी घर पर नहीं, सभी लोग बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। और बाहर कूलर चल जाता है या पंखा चल जाता है तो आराम से ठंडी हवा आती है, और घर पर तो पंखे की हवा भी गरम गरम सी आ रही है। तो चलिए दोस्तों, गर्मी तो होती रहेगी और हमारे काम भी होते रहेंगे, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।